हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जीएस क्लासेस। दिस इज सिद्रा और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे केमिस्ट्री की वीडियोस डाल दी हैं, बहुत सारी मैंने केमिस्ट्री की जितने भी चैप्टर्स थे 9th क्लास के वो सब कवर कर लिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं। उसी तरह से हमने स्टार्ट किया है अपना बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को करवा दी थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जो है टिश्यूज। तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैं आपको सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर करवा रही थी, तो मैंने आपको वो चीज बताई थी, एक हायरार्की बताई थी मैंने कि हमारी जो सेल है, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू से बनते हैं हमारे ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ये सब चीज मैंने आप लोगों को अपने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर में बता दी थी, ये हायरार्की। लेकिन ये हायरार्की जो है ये आप लोगों को सभी चैप्टर्स में याद रखनी है। स्टार्टिंग जो होगी इसी हायरार्की से होगी, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग की है वो सेल से ही की है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही तो बना है। कोई मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी चीज बनती है वो सेल से ही बनती है, ठीक है। तो हमने सेल के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम आए हैं इसके आगे वाले हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू वो होता है जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेती है। लेट सपोज कि आपकी पूरी फैमिली है, ठीक है। अब फैमिली में आपके फादर है। अब फादर ने की मदर से शादी, तो क्या हुआ? वो दो हो गए। फिर क्या हुआ? उनके बच्चे हुए, तो क्या हो गया? वो ग्रुप्स हो गए, है ना। तो उन ग्रुप्स को, यानी जो आपके फादर है उनको हम सेल मान सकते हैं, और जो पूरी फैमिली बन गई उसको क्या बोल सकते हैं? हम टिश्यू बोल सकते हैं। ऐसा ही जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल लिया था कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? घर बनाने के लिए जरूरत होती है हमें ब्रिक्स की, यानी ईंटों की। अब वो ईंटें क्या है? ईंट है हमारी सेल। अब बहुत सारी ईंटों को आपने एक दीवार के अंदर लगा दिया, ऐसे ऐसे करके लगा दिया, तो बहुत सारी ईंटों को जब लगा दिया तो वो क्या बन गए? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम? टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन ही ये है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक, अब देखो, अब हमारे जो टिश्यू होते हैं, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टिश्यू होते हैं। अब उस तरह से जो हमारी अलग अलग सेल है, अब हम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाएंगी। हमारी लीवर सेल्स अलग होंगी, रेस्पिरेटरी सेल्स अलग होंगी, किडनी सेल्स अलग होंगी, और जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी में सब अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब टिश्यू भी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विच परफॉर्म सेम तो नहीं लिखेंगे इसको, सिमिलर लिख लो, सिमिलर फंक्शन। तो हमारे टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है। अब सेम और सिमिलर में क्या मतलब डिफरेंस होता है? सेम मतलब एग्जैक्टली कॉपीज होता है, लेकिन सिमिलर थोड़ा मिलता जुलता जो होता है वो होता है हमारा सिमिलर, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे बात कर ली टिश्यू की। अब एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन इधर है कि अब एक क्वेश्चन है कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स, और एक होते हैं हमारे प्लांट्स। अब क्वेश्चन ये है कि एनिमल्स और प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं क्या वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं? तो आप लोगों को आंसर आना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? हमारे वैक्यूल्स छोटे होते हैं, वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं, स्मॉल और टेम्पररी भी होते हैं, ठीक है। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो इसमें यही है। तो फिर टिश्यू इनके सेम कैसे हो जाएंगे? इनके टिश्यू जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के टिश्यू अलग होते हैं और प्लांट्स के टिश्यू अलग होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू की बात करेंगे, देन हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्लांट टिश्यू से, ठीक है। तो देखो, अब प्लांट टिश्यू जो है, अब इधर देखो हमारे पास है प्लांट टिश्यू।
अब प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है मेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, and the second one is permanent tissue. परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो 2 टाइप्स के हमारे जो प्लांट टिश्यू है वो कैटेगराइज हुए हैं, दैट इज द हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, लेट अस लर्न अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं विच कैन डिवाइड, जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, वो डिवाइड हो सकते हैं। तो मैरी का मतलब ही क्या होता है, मैरी का मतलब होता है न्यू, मतलब ये है कि डिवाइड होने के बाद ये न्यू टिश्यू बना दे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पे विच कैन डिवाइड, ठीक है। एंड अब उसके बाद में बात करो परमानेंट टिश्यू की। अब जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू वो होते हैं विच कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं रहते, मतलब डिवाइड करके न्यू टिश्यू नहीं बनाते हैं, अपने उसी फॉर्म में रहते हैं। यानी मैं इसको लिखूंगी विच कैन नॉट डिवाइड, ठीक है। समझ में आया। तो प्लांट टिश्यू को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। अब व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज दैट व्हिच कैन नॉट डिवाइड, मैरी मींस दैट न्यू, मतलब मैरी का मतलब होता है कि न्यू टिश्यू उसने बनाया है, ठीक है, मतलब डिवाइड होने के बाद। एंड व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू हुज टिश्यू व्हिच कैन नॉट व्हिच कैन नॉट डिवाइड, ठीक है। होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब आगे की तरफ सबसे पहले हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं कितने टाइप्स में, ये मैं आपको बताती हूँ। अब इधर देखिए, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, अब हमने प्लांट टिश्यू को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू, बट वी विल टॉक अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम and the lateral meristem, ठीक है। अब देखो जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, एपिकल से समझ में आता है हमारा एपी यानी टिप के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं। इधर देखो, अब देखो लेट अस सपोज कि किसी भी प्लांट का स्टेम है, किसी भी प्लांट का स्टेम है, ठीक है। अब ये स्टेम है तो इसके टिप पर जितनी भी टिश्यू पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाएंगे, एट द टिप ऑफ प्लांट, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, इंटरकैलरी से समझ में आता है हमारे इंटर यानी बीच में, ठीक है। और इंटर जितने भी यहाँ पे बीच में टिश्यू पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। अब उसके बाद आते हैं हमारे लेटरल से भी बिल्कुल एकदम वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है जो साइड मतलब यहाँ पे जो साइड में पाए जाते हैं इसको बोलते हैं हम लेटरल। अब हमारे लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो किसी भी प्लांट स्टेम की जो ब्रेथ होती है मतलब चौड़ाई उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं लेटरल टिश्यू, ठीक है। ये टिप को इस वाले से क्या होगी, हमारे किसी भी प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ होगी, मतलब ऊपर की साइड जो वो लंबा होता है, बड़ा होता है, वो कौन से टिश्यू की वजह से होता है, वो होता है हमारे
एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। अब बात करते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में शो भी किया हुआ है। जैसे ये वाला टिप पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, एंड जो हमारा बीच में पाया जाता है उसको बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ये भी हमारा ग्रोथ में वर्क करता है। इसका फंक्शन भी क्या होता है, ये ग्रोथ में हमारा वर्क करता है। अब बात करते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जैसा कि हमको नाम से ही पता लग रहा है कि लेटरल मेरिस्टेम जो है इसके साइडों में पाया जाता है। जैसा कि ये किसी प्लांट का जो स्टेम है ये वो है, तो जो यहाँ हमारे मतलब स्टेम की जो चौड़ाई बढ़ाएगा, उसकी मोटाई ब्रेथ, तो उसको वो कौन सी टिश्यू बढ़ाते हैं, वो होते हैं हमारे लेटरल मेरिस्टेम। जिस तरह से हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आप लोगों को क्लासिफाई करवाए हैं 3 टाइप्स में, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, उसी तरह से हमारे जो होते हैं परमानेंट टिश्यू भी इसी तरह से डिवाइड होते हैं। तो आइए उनको भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से डिवाइड होते हैं। That is permanent tissue. परमानेंट टिश्यू। अब हमारे परमानेंट टिश्यू को भी हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आइए आप देख लेते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की। जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक ही टाइप के टिश्यू से मिलकर बनते हैं, यानी उनमें एक ही टाइप का टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब हमारे जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जैसे कि सुना होगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब क्या होते हैं, हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स होते हैं। तो आइए उनका फ्लो चार्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। पहला पेरेन्काइमा, सेकंड थिंग कोलेन्काइमा, थर्ड हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 टाइप्स के हैं, ये किसके टाइप्स हैं, ये है हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के। अब बात करते हैं हम हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो किसी भी चीज के ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं। टिश्यू कोई भी, जैसे हमारा फूड है या वाटर है, हमारे पूरे प्लांट में किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाना, यानी जैसे कि वाटर हम लोग देते हैं रूट्स को, तो नीचे से ऊपर कैसे चला जाता है, वो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की वजह से जाता है। उसमें भी हमारे 2 टाइप्स पाए जाते हैं। पहला है जाइलम, सेकंड है फ्लोएम। ठीक है, अब देखो जो हमारा जाइलम होता है, तो जाइलम जो होता है वो होता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट की, मतलब जिससे हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब हमें मतलब रूट से ऊपर, मतलब प्लांट की ऊपर वाली टिप तक, जैसे कि ये मेरा प्लांट है और यहाँ पर है मेरी रूट्स, ये है मेरी रूट्स। अब क्या है, ये प्लांट के ऊपर वाली लीफ है, इसको कैसे पानी मिलेगा, ये भी सोचने वाली बात है ना। अब देखो, तो अगर जाइलम ही नहीं होंगे तो ये पानी जब हम नीचे देते हैं, हम तो पानी रूट्स में देते हैं, कोई ऊपर वाले प्लांट्स में तो मतलब ऊपर वाली टिप पर ही देते ना, रूट्स में देते हैं। तो ये पानी यहाँ से यहाँ तक कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जो जाइलम होते हैं हमारे टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उनकी हेल्प से क्या होता है, ये जो हमारा पानी है वो यहाँ से यहाँ चला जाता है। यानी ये किस चीज में काम आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब है हमारा फ्लोएम। अब अगर हम फ्लोएम की बात कर रहे हैं तो फ्लोएम जो है हमारा, वो फूड ट्रांसपोर्ट में काम आता है। ये अलग मिनरल्स जो होते हैं, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट में जो आता है वो होता है जाइलम, लेकिन जो हमारा फूड होता है, जैसा कि प्लांट को फूड की भी जरूरत होती है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है
वो होता है हमारा फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, ओके, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये जो होते हैं, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट जो करेंगे वो करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तो मैंने आप लोगों को बताई दी है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द पैरेन्काइमा कि पैरेन्काइमा कौन से टिश्यू होते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आइए हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि हमारा जो एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलियल मेरिस्टेम है और लेटरल मेरिस्टेम है, वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। जैसा कि बच्चों मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो किया हुआ है, ये कोई भी प्लांट का स्टेम है, ये मैंने ले लिया है, ठीक है, इसकी ब्रांचेस है साइड में, और ये कोई भी प्लांट का स्टेम है। तो सबसे टिप पे पाया जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो टिप पे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं हमारा एपिकल मेरिस्टेम। एपी का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला पोर्शन, हाईएस्ट यानी टिप वाला पोर्शन, ठीक है। अब उसके बाद जो बीच में पाया जाएगा वो इंटरकैलियल मेरिस्टेम, और जो साइड में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं हमारा लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, टीएस ऑफ शूट शोइंग लेटरल मेरिस्टेम ऑनली। ये टीएस और एलएस का मतलब क्या होता है, देखो टीएस का मतलब ये होता है जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, अब इस मार्कर को मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, तो उसका मतलब क्या होता है टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी मार्कर को कुछ ऐसे कट किया, यहाँ से यहाँ पर ऐसे कट किया, तो मैंने क्या किया, वो होता है हमारा एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। एलएस और टीएस में आप लोगों को फर्क समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बॉटनी का पोर्शन है तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इधर देखो, ये है हमारे टीएस ऑफ शूट शोइंग लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम को जब हमने काटा ट्रांसफर सेक्शन में, तो ये है हमारी लेटरल मेरिस्टेम। अब ये है हमारे कुछ जोन्स। अच्छा, सबसे ऊपर वाली जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन क्या होती है, जहाँ पे हमारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ये क्या है, हमारे रूट हेयर्स। अब हमसे ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकता है कि ऐसी कौन सी जोन है जहाँ पे सिर्फ रूट हेयर्स पाए जाते हैं, तो आप लोगों को आंसर देना है जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली जो जोन है वो है हमारी जोन ऑफ इलॉन्गेशन, ये वाली है जोन ऑफ डिवीजन, जब डिवाइड करती है, और लास्ट में होता है हमारा रूट कैप, ठीक है। और क्या आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कर सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात कर लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। जैसा कि हमने प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, देखो इधर क्या किया था, मैंने किया था प्लांट टिश्यू में, नॉर्मल इसमें शॉर्टकट में लिख रही हूँ, प्लांट टिश्यू को मैंने डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में, 2 टाइप्स में डिवाइड किया। फिर उसके बाद मैंने डिवाइड किया था इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलियल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर मैंने परमानेंट टिश्यू को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू और इधर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इनको भी मैंने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब जैसे कि मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बता दिया था कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, सेल से मिलकर क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, हम 2 तरह के टिश्यू की बात कर सकते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। अब इधर से देखो हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एंड परमानेंट टिश्यू में। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलियल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो अब हम बात कर रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम की, ठीक है। अब फिर उसके बाद इंटरकैलियल करेंगे, फिर लेटरल, देन हम बात करेंगे सिंपल की और कॉम्प्लेक्स की, इसलिए भी हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड जाइलम एंड फ्लोएम की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ एपिकल मेरिस्टेम की, तो हमारा एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है एट द टिप ऑफ प्लांट,
एट द टिप ऑफ प्लांट। अच्छा, अब जब ये टिप पे पाया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कोई भी टिश्यू अगर टिप पे पाया जा रहा है तो उसका फंक्शन क्या होगा, उसका फंक्शन होता है उसकी हाइट को इंक्रीज करना, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ करवाना। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाता है, या तो उसकी हाइट इंक्रीज करेगा वो, हाइट इंक्रीज, और या ग्रोथ भी हम इसको बोल सकते हैं। नॉट ओनली इन स्टेम, रूट के अंदर भी क्या होता है वो ये सब चीजें होती रहती है, स्टेम और रूट दोनों में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आज आपको ये समझ में आया है प्लांट टिश्यू के बारे में, तो आगे हम स्टार्ट करेंगे इसका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आज हमने एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।